हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। ओके, आज का हमारा टॉपिक है गृह व्यवस्था। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर हम प्रकाश डालते हैं। देखते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट है गृह व्यवस्था के अंतर्गत परिवार के साधनों का नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन आता है, जिसके द्वारा पारिवारिक उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। यानी गृह व्यवस्था के अंतर्गत नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन आता है। नेक्स्ट, गृह व्यवस्था के 3 चरण होते हैं: नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। ये गृह व्यवस्था के चरण हैं। गृह व्यवस्था के कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं: परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, आय व्यय में संतुलन रखना, रहन सहन के स्तर को उन्नत रखना, गृह कार्यों में कुशलता प्राप्त करना, मनोरंजन व विश्राम, समाज सेवा में रुचि जागृत होना। नेक्स्ट, गृह व्यवस्था का नेतृत्व गृहिणी को ही करना चाहिए। इसके लिए उसमें सूझबूझ, नियोजन संबंधी निपुणता, कल्पनाशीलता व उत्साहित होना, सहनशीलता व धैर्य, कार्यकुशलता तथा कार्यदक्षता, स्नेहपूर्ण व मधुर स्वभाव, मितव्ययता व न्यायप्रियता आदि गुण होने चाहिए। वह पाक शास्त्र में निपुण होनी चाहिए। देखिए, एक क्वेश्चन बनता है कि गृहिणी को किस चीज में निपुण होना चाहिए, तो अधिकतर ऑप्शन में आता है सूझबूझ। गृहिणी के अंदर क्या होना चाहिए? सूझबूझ होनी चाहिए। फिर देखते हैं गृह व्यवस्था के सिद्धांत, जैसे कार्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, श्रम, समय की बचत, अवकाश व मनोरंजन आदि। गृह व्यवस्था के कुशल संचालन के लिए भौतिक, मानवीय, सार्वजनिक साधनों का समुचित उपयोग अत्यंत आवश्यक है। उत्तम गृह व्यवस्था के मार्ग में कुछ बाधाएं आती हैं, जो इस प्रकार है: परिवार के लक्ष्यों का पूर्ण ज्ञान न होना, उपलब्ध साधनों का पूर्ण ज्ञान न होना, सदस्यों में आत्मविश्वास की कमी होना, कार्य कुशलता का निम्न होना। गृह व्यवस्था जो है पारिवारिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, आपस में प्रेम व सौहार्द बना रहता है। इसके साथ साथ परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। गृह व्यवस्था को उत्तम बनाए रखने के लिए गृहिणी के अलावा परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग होना आवश्यक है। तो इसमें कई महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं कि गृह व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या आता है। नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन आता है। गृह व्यवस्था के चरण पूछे जाते हैं। कितने चरण होते हैं? 3: नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। गृह व्यवस्था के उद्देश्य पूछे जाते हैं कि परिवार के सभी सदस्यों की पूर्ति करना, आय व्यय में संतुलन बनाए रखना, रहन सहन के स्तर को उन्नत रखना, गृह कार्यों में कुशलता प्राप्त करना, मनोरंजन, विश्राम, समाज सेवा में रुचि जागृत करना। ओके, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है गृह व्यवस्था का नेतृत्व किसको करना चाहिए? तो गृह व्यवस्था का नेतृत्व गृहिणी को ही करना चाहिए। गृह व्यवस्था के सिद्धांत हैं: कार्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, श्रम व समय की बचत, अवकाश व मनोरंजन आदि। फिर पूछा जाता है कि गृह व्यवस्था के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। ओके, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।